नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में खड़गे साहब ने बोल दिया, राजू का जिक्र कर दिया कि संविधान को बचाने का जिक्र, संविधान को बचाने का जो मुहिम चलाई हुई है राजू ने। फिर बाद में करेक्ट किया कि वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मीडिया में इसको लेकर के बात चल रही है कि राहुल गांधी का नाम भूल गए, राजू बोल दिया। लेकिन राजू को अगर आप ले कि एक रूपक की तरह ले और उदाहरण के तौर पर ले तो एक फिल्म आई थी गाइड। गाइड में जो हीरो का किरदार था देव साहब का, वो राजू नाम था उसका। और राजू का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो पूरी लंबी कहानी है, फिल्म देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी अच्छी फिल्म थी। राहुल गांधी जब शुरुआत में राजनीति में आए थे तो सबने उनको कहा कि वो रिलक्टेंट है, राजनीति को वो जो है बड़े हल्के तौर पे लेते हैं और पिकनिक की तरह करते हैं। आए, भाषण दिए, फिर विदेश घुमाए, फिर कुछ दिन राजनीति किए, फिर उधर चले गए। क्या बोलते हैं, और इसको लेकर के पप्पू कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन राहुल गांधी ने धीरे धीरे बदला और जैसे जैसे उन पर कांग्रेस की जिम्मेदारी आई और कई जगह जो उनको हार मिली, उससे वो संभले। और उसके बाद जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उससे उनको समझ में आया और उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक वैसे ही कहिए जिससे गाइड में राजू का हुआ। इसलिए अगर खड़गे साहब ने राजू का जिक्र किया तो राजू का जिक्र, हालांकि राजू में राजीव गांधी भी आ जाते हैं। मैं भी कई बार बोलते समय राहुल गांधी को राजीव गांधी बोल देता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं राजीव गांधी को किस तरह से मानते थे हम। तो लेकिन मैं गाइड से कनेक्ट करता हूँ कि गाइड में जिस तरह से राजू का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बदलाव हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से राहुल गांधी का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और राहुल गांधी देश को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और दो मुख्य बिंदु पर बात कर रहे हैं। वो एक तो संविधान है और दूसरा है सामाजिक न्याय। दोनों, हालांकि मैं पहले भी एक दिन आपसे बात करते हुए कहा था कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संविधान के अंदर है। लेकिन जैसे समझिए कि वेद है और वेद से उपनिषद निकला है, उसी तरह से समझ लीजिए कि वेद जो है वो संविधान है और जो उपनिषद है वो सामाजिक न्याय की बात है, जाति गणना की बात है। तो राहुल गांधी जी ने जो कन्वेंशन हुआ अहमदाबाद में, वहां भी उन तमाम मसलों का जिक्र किया और जिक्र किया, संविधान का सबसे पहले जिक्र किया और कहा कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, ये आरएसएस के लोग रामलीला मैदान में संविधान को जला रहे थे। संविधान में लिखा है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा होगा, लेकिन सालों आरएसएस ने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। वे हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल कर देश को अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। तो इतिहास, या कहिए जब संविधान लागू हुआ वहां से अडानी तक पहुंचे और बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है उसको सामने रख दिया कुछ शब्दों में। और जब जाति गणना की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि जाति गणना, जो बिहार में जाति गणना हुई और जो तेलंगाना में जाति गणना हुई, दोनों में अंतर है। जो बिहार में जाति गणना हुई तो उसमें तमाम जातियों के पास कितनी जमीन है, कितना धन है, कितनी शिक्षा है, कितनी आबादी है, उस तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन तेलंगाना में उसका आर्थिक पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष, जो कहिए कि समाज में उनकी जो भूमिका है, वो वाला पक्ष छोड़ दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने तेलंगाना को लेकर के भी बोला और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बोला है, इसको समझा जाना चाहिए। मैं आपके सामने रखता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे जाति गणना को लेकर के। और मैं जानता हूं कि तेलंगाना की हालत क्या है। हाँ, और यही हर प्रदेश की हालत है जो तेलंगाना की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी है। तेलंगाना में मालिकों की लिस्ट, सीईओ की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में इस 90% में से नहीं मिलेगा। तेलंगाना की ही बात उन्होंने की। और मुझे लगता है जो जाति गणना को लेकर के या ये जो सामाजिक न्याय को लेकर के राहुल गांधी पर सवाल करते हैं कि पहले उनको अपने शासित प्रदेश जो है, जो हिमाचल प्रदेश है, जो कर्नाटक है, जो तेलंगाना है, वहां उनको जाति गणना का चैप्टर
या जाति गणना को लेकर के जो सामाजिक न्याय करना चाहते हैं उसको समझना होगा, वहां सामाजिक न्याय लागू करना होगा। तो ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी की तेलंगाना में भी मालिकों की लिस्ट, सीईओ की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में ये जो 90% लोग हैं ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, वो नहीं है। ये बड़ी बात कह रहा है। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के भीतर जो गड़बड़ियां हैं उसका जिक्र करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। और मुझे लगता है बदलाव का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, जो बदलाव का जो प्रतीक है, वो यही है कि हम अपने भीतर की गड़बड़ियों को पहचानने लगते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति के में अगर मानवीयता उसके अंदर भर रही है तो पहले मानव होने के क्रम में वो यही करता है, और राहुल गांधी वो करते दिखाई पड़ रहे हैं, जो बड़ी बात है। और इससे कह सकते हैं कि वो गांधी वाले लाइन पे चल पड़े। अब उसके बाद उन्होंने जाति गणना की बात की और साथ में उन्होंने जिक्र किया कि हम सभी से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट के मायने अलग है। कोई दलित है, उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, दलित को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये जो भाव है, दलित को नहीं जाने देंगे मंदिर में, ये गलत है। और कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी होगी, मतलब उसे शिक्षा अच्छी नहीं मिलनी चाहिए। ये सब जो बातें हैं, जो जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है समाज में, आप देख लीजिए। अभी हाल में एक वायरल हुआ है वीडियो जिसमें राजस्थान का है कि एक कांग्रेस के दलित नेता गए मंदिर, और उनके आने के बाद एक एक्स एमएलए जो बीजेपी के हैं, उन्होंने मंदिर को गंगा जल से धोया। वो क्या है? अब उसके पहले याद कीजिए, अखिलेश यादव ने भी कई बार बताया है कि वो कन्नौज में एक मंदिर में गए, उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धोया गया। ये क्या है? आप याद कीजिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर गए उड़ीसा, वहां उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। ये भेदभाव है, और ये जातीय भेदभाव है। इस भेदभाव को लेकर के संविधान में तो साफ लिखा हुआ कि जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये भेदभाव संवैधानिक पदों पर, शीर्ष पद, राष्ट्रपति तो शीर्ष पद है, उनके साथ भी अगर भेदभाव होता है तो कहाँ है संविधान? राहुल गांधी इसकी बात कर रहे हैं। जब एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं और उसको धोया जाता है, तो ये क्या है? क्या ये संविधान की अवमानना नहीं है? जब कोई विधायक मंदिर जाता है और उसको दूसरा एक्स विधायक धोता है गंगा जल से, और कहता है कि उस दलित के आने से मंदिर जो है अपवित्र हो गया, ये क्या है? राहुल गांधी इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में इसको लेकर के चेतना नहीं है। संविधान में तो लिखा गया है कि जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं। और देखिए कि ये जो रामनाथ कोविंद को जब मंदिर नहीं जाने दिया, जब राजस्थान के मंदिर में दलित नेता गए और उसको गंगा जल से धोया गया, 84 सांसद हैं दलित समाज से, आरक्षण से आए हुए सांसद, एक सांसद ने नहीं कहा कि ये गलत है। वो चिराग पासवान ने भी नहीं बोला, वो मांझी जी भी नहीं बोला, वो अठावले ने भी नहीं बोला। क्या नहीं बोला जाना चाहिए? फिर आरक्षण का मतलब क्या है? अब 75 साल से दलितों की गणना हो रही है, आदिवासियों की गिनती हो रही है, उनके सांसद चुने जा रहे हैं। 1950 के बाद जो 1951-52 में चुनाव हुआ, तब से उनके सीट रिजर्व है। और 75 साल बाद भी अगर राष्ट्रपति मंदिर नहीं जा सकता है, मुख्यमंत्री मंदिर जाए तो उसको धुलवाएंगे, तो कहाँ है संविधान? और इस पर कोई बात नहीं करते। राहुल गांधी बात कर रही है, बड़ी बात है, और मैं इसीलिए राहुल गांधी को अप्रिशिएट करता हूँ। अब उनकी पार्टी के भीतर ये किस तरह से बदलाव आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे, और किस तरह से पार्टी को बदलना, कितनी कड़ी और कितनी बड़ी लड़ाई राहुल गांधी को लड़ना है। ये आसान लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, इसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक और बात का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पास किया गया, और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में क्रिश्चियंस को लेकर के भी बात की गई कि चर्चों के पास कितनी जमीन है। हालांकि बाद में कहा गया कि ऑर्गेनाइजर ने वो आर्टिकल मिटा दिया, हटा दिया, लेकिन बात की गई। और ये जो भय है लोगों के मन में कि एक एक करके धर्म के आधार पर तमाम लोगों को टारगेट करेंगे, और
मैं तो आगे जाके कहता हूं कि ये तमाम नागरिकों को टारगेट कर रहा है कि आपके पास जो जमीन है उसका कागज दिखाइए, आपके पास कागज नहीं है तो जमीन सरकार की है। और इसमें सबसे ज्यादा शिकार जो है वो दलित होंगे, पिछड़े होंगे, मुसलमान होंगे और गरीब लोग होंगे। क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा थी, और उस समय क्या होता था, जमींदार बोलते थे जाओ वहां बस जाओ, और बस जाते थे। अभी कई जगह अब उत्तर प्रदेश में देखिए घर तोड़ा गया, 50-50 साल से रह रहे थे उसको उजाड़ दिया गया। मध्य प्रदेश की एक घटना भी अभी आई, मध्य प्रदेश में बीजेपी का दफ्तर बनाया जाना है, उसके लिए 50 साल से जो बसे हुए भील जाति के लोग थे उनको उजाड़ दिया गया। ये क्या है? ये कागज जो मांग रहे हैं वो कागज बनता कहाँ? ये कागज कहाँ से आया? कागज आया जो अंग्रेजों ने खतियान बनाया था वहां से। अंग्रेजों के खतियान को, और उस अंग्रेजों के खतियान में ढेर सारे पेज गायब हैं, उसके आधार पर ये कागज मांग रहे हैं। और ये केवल मुसलमानों के साथ बात नहीं, कल जो है बाकी लोगों के साथ भी होगा। आप उसका उदाहरण इस तौर पर दीजिए कि दिन रात ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राणा सांगा वाले प्रसंग में रामजी सुमन के प्रति इनका क्या भाव है, वो रामदास अग्रवाल जो है, जो बोला उन्होंने संसद में, लोग राज्यसभा में, उससे आप समझ सकते हैं क्या नहीं कहा। संविधान की गरिमा तार तार की, तो राहुल गांधी उसकी बात कर रहा है। राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि उनकी पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग भरे हुए, जब स्लीपर सेल की बात करते हैं तो स्लीपर सेल केवल ये नहीं है कि बीजेपी के सत्ता पक्ष के साथ जाने के लिए, बीजेपी से मतलब ये है कि उसी विचारधारा से वो संचालित हो रहा है जहां ब्राह्मणवाद उसके पास है। और अब तो ब्राह्मणवाद नव ब्राह्मणवाद में बदल गया है कि जो पिछड़े में भी जो सवर्ण हो गए हैं, पिछड़े में जो यादव हैं, जो कुर्मी हैं, जो कोयरी हैं, जो बनिए हैं, ये भी अपने आप को सवर्ण समझने लगे। और ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, एक्सट्रीम जो महादलित बिहार में जिनको कहते हैं, उनके प्रति इनका क्या भाव है? आप आसपास देख सकते हैं कि जातियों को लेकर के तमाम तरीके के नफरत भरे हुए हैं। और राहुल गांधी इसको तोड़ना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय जब कह रहे हैं तो सामाजिक न्याय बड़ी गहराई में है, और सामाजिक न्याय केवल आरक्षण नहीं है। सामाजिक न्याय तब होगा कि उससे भेदभाव समाज में मिटे, और ये जो ब्राह्मण और मुसहर के बीच जो गैप है वो गैप खत्म हो। इसलिए वो, और ये वो बात जानते हैं राहुल गांधी कि ये तब होगा जब उनका संगठन मजबूत होगा। तो अभी पार्टी में तो ये बात कर, अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं, ये बाहर से तो दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या भीतर से भी ऐसा ही है? बिहार में जब बदला गया अखिलेश प्रसाद सिंह को तो बड़ा इसके लिए तमाशा हुआ। हालांकि राहुल गांधी जिस तरह से पूरी पार्टी, केंद्र की जो सत्ता है, जो केंद्र में जो लोग हैं संगठन में, वो सब राहुल गांधी के पीछे खड़े दिखाई पड़ते हैं। और खड़े इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि राहुल गांधी पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी में जो जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, जो 99 सीट पर जो पहुंची है कांग्रेस पार्टी, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। ये कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आ रहा है। तो वो तमाम नेता अभी राहुल गांधी के पीछे तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आएगी, क्या तब भी साथ खड़े होंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसीलिए राहुल गांधी जो है वो जिला अध्यक्षों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना है। वो लगातार जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। जो इसके पहले, अभी कन्वेंशन से पहले राहुल गांधी मिले उन लोगों से, जिला अध्यक्षों से 2-3 दिन में मुलाकात की, अलग अलग दिन अलग अलग स्टेट्स के जिला अध्यक्षों से मुलाकात हुई। और वो कह रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्षों को संगठन की नींव बनाए, शक्ति बनाए। तो संगठन की नींव जो है वो जिलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। उनके पास धन है, उनके पास मतलब जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। अभी खड़गे साहब ने भी कहा कि ईवीएम किस तरह से का खेल खेला जा रहा है, और इस सबको पता है कि चारे सारे जो इंस्टीट्यूशन है किस तरह से उनके कब्जे में। और बहुत लोग कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी जो हौसला लेकर के चल रहे हैं कि जीत हमारी होगी, कैसे होगी जीत? वो होगी विचार और वो संगठन से। विचार सामाजिक न्याय का, विचार संविधान के साथ चलने का, संविधान सम्मत स्टेट बनाने का, और संगठन
जिसमें उन तमाम लोगों को भागीदारी दी जाए। बिहार में जो राहुल गांधी ने कहा अभी 7 तारीख को जो उन्होंने प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने जो बोला कि पिछड़े को, दलितों को हम अधिकार देने वाले हैं, हम उनको और जगह देने वाले हैं, वो क्या है, वो इसी के तहत है। और कह रहे हैं कि लेकिन जीत हमारी होगी, हमारे साथ जनता का प्यार है। अब देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उनके साथ क्या करने जा रही है। तो उनको पता है कि ये जो बीजेपी है, ये गटर मीडिया और जो आईटी सेल उनका है, जो झूठी खबरें हैं, जो अफवाह हैं, जो संसद से लेकर के सड़क तक जो झूठ बोल रहे हैं, उसके आधार पर है। और इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, वो सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ काम करे, वो संविधान के साथ काम करे, संविधान के साथ चले। संविधान केवल किताब के तौर पे हाथ में नहीं पकड़ना है, उसके भीतर जो लिखे गए हैं कि जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा। और यह राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कठिन तपस्या की तरह है कि पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर ये चेतना पैदा करनी होगी कि वो जब मंच पर हो चाहे मंच के बाहर हो, आपस में जब वो बात करे, आपस में जब मिले, तो जातीय भेद न हो। और जब कोई दलित मंदिर जाए और वहां पे कोई रोके उसको, तो पूरी पार्टी उसके खिलाफ खड़े हो। और ये संविधान उनके तो अधिकार दिया हुआ है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया कर सकते। लेकिन अगर दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं है, अगर राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर जाते हैं उसके बाद खुलता है मंदिर गंगा जल से, जब कोई विधायक दलित जाता है और मंदिर धोया जाता है, तो ये तो खड़ा करना पड़ेगा। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं और एक साथ जो संविधान की वो जो धारा है, जो अनुच्छेद है जिसमें जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसको उन्होंने सूत्रवाक्य बनाया हुआ है। इसलिए जो इस कन्वेंशन में जो उनका मुख्य जो है कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, वो यही है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। तो सामाजिक न्याय तो हो, आर्थिक न्याय तो हो, कैसे आएगा आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय? राजनैतिक न्याय में तो आपने दे दिया है कि इतनी सीटें आपके लिए आरक्षित है। और वो ये भी बात कर रहे हैं जिसमें ये ध्वनित हो रहा है, अभी तक हालांकि खुल के उन्होंने बोला नहीं, बोलना चाहिए राहुल गांधी कि जो प्राइवेट संस्थान है वो कह रहे हैं कि ये जो सब दे दिया गया है, जो बीएसएनएल है, जो और दूसरे संगठन है, जो सरकार की कंपनियां हुआ करती थी, वो सब जो है अमीरों को दे दिया गया है। BHEL, HAL, BSNL पहले दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को नौकरी देते थे, क्योंकि इन कंपनियों में जब बहाली होती थी, सरकारी कंपनियां थी, तो इसमें इन सब की बहाली होती थी। लेकिन जब ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है जब चला गया पूंजीपतियों के हाथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चला गया, या कि ये व्यापारियों के हाथ में चला गया, वो चाहे मित्तल हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, तो जाहिर है वहां तो आरक्षण लागू नहीं, तो उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, पिछड़ा वहां नहीं मिलेगा उनकी कंपनियों में। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में माइंस को देख लीजिए, वहां एयरपोर्ट चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटीज जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से छीनी जा रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। ये बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है। अभी बोला नहीं उन्होंने, समय के साथ बोलेंगे, चूंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के भीतर भी जो है, जो वो विचार लेकर के चलना चाह रहे हैं, वो विचार नहीं। और ये विचार उनके पास आया कहाँ से? तो जब बोलते हैं कि संविधान जब ये रचा गया, तो इतिहास भी उसमें साथ है। उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे पटना के भाषण में कि उन्होंने एक उनको तस्वीर भेंट की गई महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का, और उसमें जो फ्रेम किया हुआ जो फोटो दिया गया, उसको उन्होंने बाकायदा मंगवाया वापस और कहा, तो जब महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले का जिक्र किया गया, तो उससे एक और उम्मीद बनती है कि राहुल गांधी बहुत सीरियस सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत सीरियस लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं जहां संविधान के साथ पहुंचना था, जहां नेहरू ले जाना चाहते थे, जहां अंबेडकर ले जाना चाहते थे देश को, वहां जहां भगत सिंह ले जाना चाहते थे देश को, वहां राहुल गांधी पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अब मुझे
मुझे कम से कम पक्के तौर पे यकीन हो गया कि राहुल गांधी बहुत सही दिशा में है, और संगठन जब मजबूत होगा, संगठन उनके इशारे पर या कहिए उनकी लाइन पे चलेगा, तो जाहिर है कोई उनको हरा नहीं सकता। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।